हाय फ्रेंड, मैं आज आपको प्रेजेंट टेंस के पहले प्रकार को पढ़ाऊंगा। प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार, उसको आप बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो प्रकार के वाक्य होते हैं। एक प्रकार के वाक्य में आपको होना मिलेगा। जो पहला प्रकार है उसमें आपको होना, केवल होना सहायक क्रिया मिलेगी, मुख्य क्रिया मिलेगी। केवल होना, आप इस चीज़ को पकड़िएगा। केवल होना मुख्य क्रिया, केवल होना मुख्य क्रिया के तीनों सहायक पार्ट मिलते हैं। और कोई दूसरी मुख्य क्रियाएं नहीं होती हैं। दोस्तों, बुक्स में लिखा रहता है कि अंत में है, हैं, हूँ, हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके पहले प्रकार में केवल होना मुख्य क्रिया के तीन सहायक पार्ट मिलते हैं और कोई दूसरी मुख्य क्रियाएं नहीं मिलती हैं। देखिए दोस्तों, ये जो बी है ये मुख्य क्रिया है। बी मतलब होता है होना, और जो बी के तीन पार्ट होते हैं उनको इज, एम, आर बोलते हैं। तो दोस्तों, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला प्रकार है या इस प्रकार के वाक्य आप यदि बनाएंगे तो उसमें आपको केवल होना रहेगा, करना नहीं रहेगा। यानी होने वाली मुख्य क्रिया रहेगी और उस मुख्य क्रिया के ये तीन पार्ट आप यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, ये जो क्रियाएं होती हैं, मुख्य क्रियाएं होती हैं, इनके तीन पार्ट होते हैं मुख्यतः। मेन वर्ब फर्स्ट, मेन वर्ब सेकंड, मेन वर्ब थर्ड। तो जैसे हो गया बी, ये बी फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट वॉज, थर्ड पार्ट बीन। जैसे अब बहुत सारे आप पार्ट पढ़ेंगे, डू, फिर डिड, फिर डन। तो मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ उसको आप समझिए कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला प्रकार पढ़ेंगे उसमें केवल होना मुख्य क्रिया के तीन सहायक पार्ट मिलते हैं और कोई दूसरी मुख्य क्रियाएं नहीं होती हैं, माने ये मुख्य क्रियाएं नहीं होंगी। तो दोस्तों, किताबी भाषा में लिखा रहता है कि पहले प्रकार के वाक्यों के अंत में है, हैं, हूँ, हो होते हैं। तो दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइए। जो पहले प्रकार के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं उसमें है, हैं, हूँ, हो का मतलब होना है। यानी होना शब्द के ही ये पार्ट हैं, है, हूँ और हो। यानी आप ऐसा कह सकते हैं, इसको आप तोड़ेंगे तो बी से आपको ये सहायक पार्ट मिलेंगे। इन्हीं को आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं।
इनको आप हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। ये तीनों जो कहलाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो जो बी है ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो पहला प्रकार का वाक्य है उसमें केवल बी का यूज़ जब आप करेंगे तो उसमें ये सहायक पार्ट इज़ एम आर का आप यूज़ करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, आपको ऐसा वाक्य लेना है जिसमें केवल होना प्रकट हो,